कहानियां जिंदगी का आईना है। वो हमें इतिहास भी बताती हैं, वो हमें संस्कृति भी सिखाती हैं, वो हमें जीना भी सिखाती हैं, वो हमें गर्व भी सिखाती हैं। मित्रों, आज ऐसी ही एक कहानी गुमनाम सेनानी के साथ मैं प्रस्तुत हूं आपके समक्ष। इतिहास के पन्नों में कहाँ है ये नाम? सेठ रामदास जी गुड़वाले। अब गुड़वाले का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। बात बिल्कुल ठीक है, मिठास जाग जाती है। लेकिन 1857 के महान क्रांतिकारी दानवीर, जिन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अंग्रेजों ने उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े ताकि वो उनका मांस नोच नोच कर खा सकें, उनको अधिक से अधिक पीड़ा दे सकें। इस पीड़ा को देखकर ताकि जो बाकी स्वतंत्रता सेनानी हैं वो डर जाएं, उनके मन में भय हो जाए। अंग्रेज सरकार ने इतनी क्रूरतापूर्ण कोशिश की थी, जिन्होंने जीवित ही उनके शरीर को नोच खाया था। सेठ रामदास जी गुड़वाला दिल्ली के अरबपति सेठ बैंकर थे। बैंकर कहें तो जिनसे बाकी छोटे मोटे सेठ जो हैं उधार ले जाते थे, बाद में उनको पैसे वापस कर जाते थे लाभ समेत। इनका जन्म दिल्ली में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनके परिवार ने दिल्ली में पहली कपड़े की मिल की स्थापना की थी। आप सोच सकते हैं उस समय में 1857 में कपड़े की मिल स्थापित करना यानी कितना बड़ा काम। उनकी अमीरी की एक कहावत थी। कैसी कहावत थी वो? कि रामदास जी गुड़वाले के पास इतना सोना चांदी जवाहरात है कि उनकी दीवारों से वो गंगा जी का पानी भी रोक सकते हैं। आप कल्पना करके देखिए, गंगा जी का पाट कितना चौड़ा, कितनी चौड़ी उनकी धारा, और उस पर एक दीवार बना देना, मोटी दीवार जिसके कारण से पानी का बहाव रुक जाए। इतना सोना चांदी, इतने हीरे जवाहरात ऐसे थे, इतना उनके बारे में कहा जाता था। जब 1857 में मेरठ से आरंभ होकर क्रांति की चिंगारी दिल्ली पहुंची, तो दिल्ली से अंग्रेजों की हार के बाद अनेक रियासतों की भारतीय सेनाओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। उस समय रियासतें इकट्ठी होकर अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी। उनके भोजन वेतन की समस्या पैदा हो गई। रामजी दास जी गुड़वाले बादशाह के गहरे मित्र थे। रामदास जी को बादशाह की यह अवस्था देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति बादशाह के हवाले कर दी और यह कहा कि ये मेरी सारी संपत्ति मातृभूमि की रक्षा के हित में है। अपनी संपत्ति सारी दान करना, वो भी मातृभूमि के लिए। शायद इनसे पहले हमने एक और नाम सुना होगा, सेठ भामा शाह का, जिन्होंने महाराणा प्रताप को मातृभूमि की रक्षा के लिए पुनः हथियार खरीदने, बनाने और सेनाएं सुसज्जित करने के लिए अपनी सारी जीवन भर की कमाई दान दे दी थी। मातृभूमि की रक्षा होगी तो धन फिर कमा लिया जाएगा। रामजी दास जी ने केवल धन ही नहीं दिया, सैनिकों को सत्तू, आटा, अनाज, बैलों, ऊंटों और घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था तक की। सेठ जी ने, जिन्होंने अभी तक केवल व्यापार ही किया था, सेना व खुफिया विभाग के संगठन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। सेना के लिए आवश्यक है ना खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, ये काम भी उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी संगठन की शक्ति को देखकर अंग्रेज सेनापति भी हैरान हो गए। सारे उत्तर भारत में, उत्तर भारत कहें तो हम सबको ध्यान में आ गया होगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसा सारा क्षेत्र जो है, यानी ये उत्तर भारत का सारा क्षेत्र, यहां पर जासूसों का जाल बिछा दिया उन्होंने। अनेक सैनिक छावनियों से गुप्त संपर्क किया। उन्होंने भीतर ही भीतर एक शक्तिशाली सेना व गुप्तचर संगठन का निर्माण किया। देश के कोने कोने में गुप्तचर भेजे। छोटे छोटे मनसबदार राजाओं से प्रार्थना की, इस संकट काल में सभी संगठित हों, देश को स्वतंत्र कराएं। रामजी दास जी की इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज शासन और अधिकारी बहुत परेशान होने लगे। कुछ कारणों से दिल्ली पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया। अब जब दोबारा कब्जा होने लगा तो एक दिन उन्होंने चांदनी चौक की दुकानों के आगे जगह जगह मिश्रित शराब की बोतलों की पेटियां रखवा दी। किसने? रामजी दास जी ने। अंग्रेज सेना वहां से गुजरती, देखा शराब की बोतलें रखी हुई हैं, तो वहां रुककर उन्होंने उनसे अपनी प्यास बुझानी शुरू कर दी। अब क्या होता? अंग्रेज सेना उस शराब को पीती और वहीं लेट जाती, क्योंकि वो तो जहर मिली हुई शराब थी। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भारत पे शासन करना है तो रामजी दास जी का अंत करना बड़ा जरूरी है, यानी उनको ऊपर पहुंचाना है। सेठ रामजी दास जी गुड़वाले को धोखे से पकड़ लिया गया और जिस तरह से उनको मारा गया, जो सजा दी गई, वो क्रूरता की मिसाल है। मतलब सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले उन्हें रस्सियों में खंबे से बांध दिया गया मजबूती से, फिर उन पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए। शिकारी कुत्तों ने क्या किया? लाल लाल आंखों वाले वो शिकारी कुत्ते जब भौंकते हुए झपटे उन पर और उनका मांस नोचना शुरू किया तो रामदास जी चित्कार कर उठे, चिल्लाए जोर जोर से। कल्पना करके देखो, हमारे जरा सा ब्लेड लग जाता है तो कितना दर्द होता है हमको, और वो कुत्ते उनका मांस नोच रहे थे शरीर से। इतनी अमानवीयता की उनके साथ अंग्रेजों ने। उसके बाद उन्हें उसी अधमरी अवस्था में दिल्ली के चांदनी चौक की कोतवाली के सामने फांसी पर लटका दिया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में लिखा है, सेठ रामदास गुड़वाला उत्तर भारत के सबसे धनी सेठ थे। अंग्रेजों के विचार से उनके पास असंख्य मोती, हीरे व जवाहरात, अकूत संपत्ति थी। सेठ रामदास जैसे अनेकों क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। क्या सेठ रामदास जैसे क्रांतिकारियों की शहादत का ऋण हम चुका पाएं? ये प्रश्न हम सबके सामने है। आज हम देश के लिए क्या दे रहे हैं, ये हम सबको सोचना है। जिन्होंने अपनी सारी जीवन की कमाई दे दी, अपने प्राण दे दिए, किस लिए? इस देश के लिए। शायद वो पंक्ति चरितार्थ होती है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। कहानी कैसी लगी? आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलूँगा किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।